सुग्रीव ने वाली को बहुत समझाने की कोशिश की कि उसने केवल उसके आदेश का पालन किया है। उसे सचमुच लगा था कि वाली मायावी के हाथों मारा गया है, किंतु वाली तो क्रोध से बावला हो रहा था और वो कुछ भी सुनने को तैयार नहीं था। उसे यही लग रहा था कि सुग्रीव ने उसके साथ छल किया है और राजा बनने के लिए ही सुग्रीव ने इस प्रकार उसे उस गुफा में कैद किया था। उसने सुग्रीव को तुरंत किष्किंधा से बाहर निकल जाने का आदेश दिया। हनुमान और कुछ अन्य वानरों ने वाली को समझाने की कोशिश की, तो वाली ने उन सबको भी साफ साफ कह दिया कि यदि आप सुग्रीव का साथ देना चाहते हैं तो आप भी राज्य छोड़कर जा सकते हैं। अपने भाई के व्यवहार से अपमानित और दुखी सुग्रीव को ये समझ ही नहीं आ रहा था कि वो अब जाए तो जाए कहाँ, क्योंकि वो ये भी जानता था कि भले ही वाली ने आज उसे जीवित छोड़ दिया है, किंतु वाली उसे सताना कभी नहीं छोड़ेगा। दुनिया में आखिर ऐसा कौन सा स्थान है जहाँ सुग्रीव जाए और वाली के आतंक से वह मुक्ति पा जाए। तो ऐसे में हनुमान ने उसे एक स्थान सुझाया, ऋष्यमुख पर्वत। तो ये जो ऋष्यमुख पर्वत था, वाली इस पर्वत पर अपना कदम नहीं रख सकता था। कारण क्या था? कारण यह था कि एक बार जब वाली ने दुदुम्बी नाम के एक राक्षस को मारा, जीत के जश्न में वाली ने उस राक्षस को घुमाकर और इतनी दूर फेंका कि उसके खून के कुछ छींटे ऋष्यमुख पर्वत पर मतंग ऋषि के आश्रम में जा पड़े। इस प्रकार मतंग ऋषि का आश्रम अपवित्र होने से मतंग ऋषि बहुत ही क्रोधित हो गए और मतंग ऋषि ने वाली को यह श्राप दिया कि वह उस ऋष्यमुख पर्वत पर यदि अपना कदम रखेगा तो उसकी तुरंत ही मृत्यु हो जाएगी। इसलिए ऋष्यमुख पर्वत ही एक ऐसा स्थान था जहाँ पर सुग्रीव अपने भाई वाली के आतंक से सुरक्षित रह सकता था। हनुमान को अब यह समझ आ रहा था कि उनके गुरु सूर्यदेव ने सुग्रीव की रक्षा करने की गुरुदक्षिणा क्यों मांगी थी। भले ही सुग्रीव यहाँ वाली के आतंक से सुरक्षित था, किंतु उसे हर समय वाली का डर सताता रहता था। साथ ही उसे अपनी पत्नी और अपने बेटे की चिंता सताती रहती थी, जिन्हें वाली ने उसे अपने साथ लाने नहीं दिया था और ज़बरदस्ती अपने महल में रख लिया था।